हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। एक्चुअली जो थीम मैंने रखी है यूट्यूब पे, ठीक है, उसमें वन शॉट डाला है। बट अभी जो साइंस है जिसमें सारे मतलब फिजिक्स भी ले लूँगा, केमिस्ट्री भी आ जाएगा और बायोलॉजी भी आ जाएगा। और यही वीडियो आपका कोई भी स्कूल का एग्जाम हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाले हैं उसी तरह होंगे और वही आपको करने हैं अगर अच्छा स्कोर करना है तो। कई बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनके दिमाग में चल रहा है कि भाई क्या पढ़ूं क्या नहीं, तो आप ये देखोगे, ठीक है, चाहे दो पार्ट भी हो सकता है, इसीलिए मैंने टू शॉट भी डाला है, मतलब टू शॉट नाम भी डाला है। अगर वन शॉट में खत्म हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट यू, पहले आप अपने दोस्तों को ये सब शेयर कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि दो चैप्टर देखा, सेक्शन सी देखा या सेक्शन बी देखा, खत्म हो गया। आपको पूरा करना है, पूरा वीडियो और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना है। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम जय श्री राम लेके हम चालू करते हैं साइंस में। पहले मैं ले लेता हूँ आपका फिजिक्स ज्यादातर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ, सीबीएसई बोर्ड हो या जीएसई भी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो वो है ही, बट जीएसईबी में क्या होता है, आपकी पेपर पैटर्न थोड़ी अलग होती है। जीएसईबी में नहीं एसेशन रीजन आता है, नहीं केस स्टडी, बट सीबीएसई पेपर में आता है। तो वही आज वो सब डिस्कस करना है। ज्यादातर फिजिक्स आपका सेक्शन सी से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि फिजिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है आपकी साइंस की बुक्स में। एक तो आपका ऑप्टिक्स वाला चैप्टर जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला है, वो वाला, ठीक है, यानी जो बुक हिसाब से है उसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस वाला और प्रिज्म रेनबो वाला, ठीक है, यानी ह्यूमन आई, ये आपके फिजिक्स के चैप्टर। उसके बाद तीसरा चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला और फोर्थ चैप्टर आपका होगा कौन सा वाला भाई, सोलेनॉइड वाला, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट वाला। ये आपका फिजिक्स का चैप्टर। तो इसमें से कौन कौन से इंपोर्टेंट है और जो क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हो जाएंगे। तो भाई बने रहिए। तो पहले मैं फिजिक्स का इस चैप्टर का कवर अप कर देता हूं। तो फटाफट जाते हैं ऑप्टिक्स में। अब ऑप्टिक्स में वो एक इंपोर्टेंट सवाल, कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रे डायग्राम, वो तो कर ही लेने का। जो 6 रे डायग्राम है ना कि पोजीशन पे कैसे डिपेंडेंट करते हैं, वो वाले अलग अलग पोजीशन बदलने पे आपकी इमेज क्या क्या चेंज होगी, वो आपको एक इंपोर्टेंट करना है, ठीक है। 6 रे डायग्राम किसके, दोनों के। कॉनकेव आपकी बुक में एक तो कॉनकेव मिरर टाइप है, कॉनकेव मिरर के टाइप है, उसके 6 डायग्राम और 6 रे डायग्राम आपके कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है। ये 6 डायग्राम कर ही लेने का। समझ में आया। एक दूसरा 2 क्वेश्चन, यानी 1 क्वेश्चन हो गया आपका। एक क्वेश्चन तो आपको कर ही लेने का। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपको कि एसेंशन रीजन में भी आ सकता है कि एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 26 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, यानी जो आपको न्यूमेरिकल से उसी टाइप पे भी आपका एग्जांपल आ सकता है। दूसरा मिरर फॉर्मूला याद रखना भाई। मिरर फॉर्मूला क्या है वो याद से कर लेना। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये आपका एसेंशन रीजन में आ सकता है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ क्या आ सकता है कि एग्जाम्पल में कराऊंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, जो आने वाले हैं इंपोर्टेंट है वो सब, ठीक है। उसके पहले जो रे डायग्राम आपको करना है, इसके भी रे डायग्राम मिरर फॉर्मूला के डिपेंडेंट आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। मैं 1-2 बता देता हूं, उससे आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि भाई कैसे करना है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आपको दिया गया होगा केस स्टडी में। दूसरी चीज, केस स्टडी में ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, यहाँ आपका क्या है, लेंस है। अब ये ऑलरेडी फिगर आपके क्वेश्चन पेपर में होगी। और दूसरी चीज यहाँ से आपका दिख रहे हो कैमरा से, ठीक है, यहाँ आपका कैमरा है, समझ में आ रहा है। और ये आपको लेंस कौन सा है, बाहर से फूला हुआ है, यानी ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ द लेंस यूज इन द डीएसएलआर कैमरा शोन इनटू द इमेज, यानी
अब देखो कॉन्वेक्स में कैसा इमेज मिलेगा, कॉन्केव में कैसा इमेज मिला, ऑलरेडी हमने क्लास में सीख लिया है भाई कि कॉन्केव में कैसा इमेज मिलेगा। रियल एंड इन्वर्टेड, जो आपका कॉन्केव है उसमें क्या मिलेगा, आपका रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा, सबको पता है, ठीक है। तो मैं ऐसा कौन सा इमेज, यहाँ कॉन्वेक्स रखा है तो मुझे कैसी इमेज मिलेगी, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ ए बी है तो यहाँ क्या मिलेगा, आपका बी ए, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। मतलब वो पहचानना है हमें, बी ए मिलेगा कि फिर ऐसा मिलेगा, वो आपको क्या करना है, पहचानना है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना कि व्हाट टाइप ऑफ द यूज कैमरा शोन इनटू द इमेज, अगर मैं यहाँ कॉन्वेक्स लेंस रखूं तो मुझे किस प्रकार का इमेज मिलेगा, वो आपको करना है। दूसरी चीज, व्हाट टाइप ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेंसर, इमेज कैसी बनेगी, तो मैं दोनों के आंसर आपको बता देता हूं कि कैसी आपकी इमेज बनेगी। बट क्वेश्चन में समझ में आया, पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट रखा है, लेंस रखा है और यहाँ आपको कैमरा यानी वन टाइप ऑफ द आपको ट्विस्ट करके कैमरा दिया गया है, बट उसकी जगह आप अपनी आंख भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज ध्यान में रख लेना। दूसरा, हाँ, रियल एंड आपका कौन सा लेंस है वो पूछा गया है और फिगर आपको ऑलरेडी दी गई है ऐसी बी ए, ठीक है। तो कौन सा है आपका कॉन्वेक्स, आंसर उसका आएगा आपका कॉन्वेक्स। दूसरी चीज वो पूछा जाए व्हाट टाइप द इमेज फॉर्म्ड, तो दूसरा आंसर में क्या होगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो पहले आपको क्या करना होगा, इस चैप्टर में से रे डायग्राम ऐसे क्वेश्चंस आंसर आते हैं जिसमें आपका एक फिगर होगा, कैसी इमेज मिलेगी और कौन सा, हाँ फिगर ऑलरेडी आपको इमेज दी गई है, कैसी उल्टी इमेज दी गई है, बी और ए बी है तो बी है, तो कौन सा इमेज बनेगा आपका कॉन्वेक्स लेंस में, कैसा इमेज बनता है। तो मैंने ऑलरेडी अपने क्लासेस में करवाया है भाई कि कॉन्केव मिरर में कौन सा होगा, ठीक है। स्कूल में भी करवाया है कि कॉन्केव मिरर में कैसे इमेज मिलेगी और कॉन्वेक्स लेंस में कैसी इमेज मिलेगी, तो वो आपको पहचान है। दोनों के आंसर मैंने लिख दिया है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। दूसरी चीज, अब ऐसा बोला गया है आपको कि ऐसा क्वेश्चन है कि ओके चलो, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ऐसा दिया गया है, फोकल लेंथ दी गई इसी में, ये आपका हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। लिख देना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑप्टिक्स वाला खत्म होने को है, तो इसमें से न्यूमेरिकल्स कैसे पूछा गया है इस फिगर से, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो फोकल लेंथ है, हाँ फोकल लेंथ आपका कितना दिया गया है, 50 mm। क्या दिया गया है, 50 mm। टू टेक अ क्लोजअप फोटोग्राफ टू द स्मॉल ऑब्जेक्ट, द लेंस प्रोजेक्ट इमेज कैमरा सेंसर 60 mm बिहाइंड द लेंस। देखो भाई क्या क्या दिया गया है, फोकल लेंथ आपको पहचानना होगा। अगर आपका फोकल, मैंने पहले ही लिखा है यहाँ 1/u, आपको u पहचानना होगा, v पहचानना होगा। u क्या है भाई, u है आपका दिया गया है 60 mm बिहाइंड इट्स लेंस, आप देख रहे हो, ठीक है। 60 mm बिहाइंड द लेंस आप देख रहे हो, तो क्या होगा आपका u इज इक्वल टू 60, u इज इक्वल टू 60 mm दिया गया है, ठीक है। और क्या फाइंड, सॉरी v आपका इमेज पीछे मिल रहा है ना, लेंस से यानी पीछे मिल रहा है। चलो मुझे यहाँ से u फाइंड करना है, ठीक है। इसी फिगर में से दिया गया है भाई, क्योंकि आप पीछे से देखोगे ना तो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो आप उसमें वैल्यू पुट कर देना। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, डायरेक्ट आंसर है आपका 1/u इज इक्वल टू 1/300, यानी u इज इक्वल टू आया 300 mm। लेंस है इसीलिए पॉजिटिव आया, वो चीज आप ध्यान से रख लेना, ठीक है। चलो अगले में पूछे जाते हैं आपको, अगला क्वेश्चन है ऑप्टिक्स के बारे में ही है। चलो हाँ चलो इतना हो गया होगा। दूसरी फिगर आपको दी गई आपकी ह्यूमन आई के बारे में। देखो ऐसा कुछ दिया गया है, थोड़ा रफली मैं बना सकता हूं और आप मेरे से ज्यादा ड्राइंग अच्छा हो आई थिंक, ठीक है। तो आप समझ लेना, दिस इज द ह्यूमन आई, ये आपकी आंख है, ठीक है। यहाँ आपका जो है, यहाँ आपने क्या रखा है, एक कॉन्वेक्स रखा है और यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ आपको ऐसा कुछ दिया, फिगर में ही दिया गया है, अपने आप से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे दिया गया है, इसमें क्या करना है,
पहले तो करेक्टिव मेजर फॉर द पर्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ डिवीजन और आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ डिवीजन। हमारे जो चैप्टर है कौन से वाले, ह्यूमन आई में 3 टाइप के डिफेक्ट थे, हाइपरमाइट्रोपिया, मायोपिया और कैटरेक्ट। 3 टाइप के आपके क्या थे, डिफेक्ट थे। तो वो डिफेक्ट करना है, ह्यूमन आई के बारे में करना है आपको, कर ही लेने का, वो छोड़ने का नहीं भाई, ठीक है। तो जब ऐसी कुछ फिगर हो जाए तो एक चीज याद रख लेना, अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस कहाँ रखा जाता है भाई, कॉन्वेक्स लेंस कब यूज होता है, अगर आपके पास हाइपरमाइट्रोपिया है तो। क्या है भाई, हाइपरमेट्रोपिया हो तो ऐसा लेंस आपको मिल सकता है। यानी फिगर से ही कुछ नहीं देखो, बस क्या देखो, खाली ये देखो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो वो हाइपर, आंखें बंद करके रख देना हाइपरमेट्रोपिया। अगर ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ लेंस हो तो क्या होगा आपका, मायोपिया। तो ये चीज ध्यान में रख लेना, भले आपका आजू बाजू वाला कुछ अलग दिखे। अब दूसरा चीज क्या बोला गया है, लेबल रो डायग्राम डिफेक्ट ऑफ द विजन अबाउट द केस करेक्शन। बस हमें केस करेक्शन डायरेक्शन करना है, उसमें कुछ है नहीं। दूसरा पूछा जाता है इस चैप्टर में, व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोला तो वो तो कराना पड़ेगा ना भाई। अब देखो, कई सारे स्टूडेंट्स कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ठीक है, कई सारे मतलब अभी दिवाली तक तो वो बहुत शान से जा रहे थे कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है, बट जैसे ही एग्जाम आता है ना, उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है ना बहुत कम हो जाता है, क्या पढ़े क्या नहीं। मैंने कई देखा है भाई कि जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, मोस्ट ऑफ उनको ना पता नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और अभी वही कंफ्यूजन में है, और 2 महीने बाकी है बोर्ड के एग्जाम में, और आपने कुछ भी नहीं तैयारी किया है, नहीं सिलेबस किया है, नहीं उसको लर्न किया है। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक छोटा सा वीडियो यानी 1 शॉट ले दूं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। बट बोर्ड में आपका सभी क्वेश्चंस करना है, ये तो स्कूल की एग्जाम के लिए जो हर बार पूछा जाता है, ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। चलो दूसरा जाते हैं, ऑप्टिक्स के बारे में आपको ऐसा करना है, इसके डिपेंडेंट आपको न्यूमेरिकल्स करना है, जो मैं अभी बता देता हूँ एक आध न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हम जाते हैं, हाँ ह्यूमन आई कर लेना, मैंने अभी बोला ह्यूमन आई 3 डिफेक्ट, और ये फिगर जब दिया गया हो तो फिगर में लेंस पहचानने को आना चाहिए आपका, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, ठीक है। चल क्या है, डिस्पर्जन कर लेना। डिस्पर्जन क्या है भाई, अब जिसने फिजिक्स लैब देखा होगा उसको पता होगा कि व्हाट इज डिस्पर्जन। जब आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म में पास करोगे ना, तो मुझे क्या मिलेगा, 7 कलर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, 7 कलर्स मिलेगा, जिसका नाम हम क्या रखते हैं, विबग्योर। यहाँ वायोलेट और यहाँ रेड, वो चीज ध्यान में रख लेना। जब कोई भी व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास होगा ना, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, आपका 7 रेज कलर में, 7 कलर्स में, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया गया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। वो एक फिगर अच्छी ड्रॉ करके आप बता देना। फिर क्या है, प्रेस बायोपिया, बराबर मैंने बोला था कि भाई ह्यूमन आई की तीनों टीम, मायोपिया, प्रेस बायोपिया एंड कैटरेक्ट, वो कर ही लेने का आंखें बंद करके, ठीक है। दूसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी पे जाते हैं, पहले कुछ बाकी तो है नहीं ना ऑप्टिक्स में, ओके हाँ चलो एग्जाम्पल करा दूं। देखो आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल है, आई थिंक कॉनकेव लेंस के और कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर का है और एक कॉन्वेक्स मिरर का है, जिसमें आपने क्या दिया गया होगा, यू वी एफ फाइंड करना है तो एफ फाइंड करो, बट किसके लिए क्या साइनिंग लेनी है वो ऑलरेडी आपके बुक में डिफाइंड है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर में कौन सी साइन लेना है और कॉनकेव मिरर में कौन सी साइन लेना है। तो वो चीज आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। और हमें कौन सा फॉर्मूला, सपोज कि यहाँ मुझे ऐसा कुछ दिया गया है, u इज इक्वल टू -60 दिया गया है, v मुझे फाइंड करना है, फोकल लेंथ मुझे दिया गया है आपका चलो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, 1/v प्लस 1/u वैल्यू पुट करो, आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन आपको v मिल जाएगा। बट यहाँ माइनस कब लेना है, प्लस कब लेना है, वो ऑलरेडी सब कुछ डिफाइन मैंने किया है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस में लेना है, कॉनकेव मिरर में कैसा लेना है, किसमें क्या इमेज मिलेगा। एक बार आपकी बुक में एक कोष्टक है, वो देख लेना, ठीक है। चलो आगे है आपका ह्यूमन आई में, ह्यूमन आई ड्रॉ करके उसके सारे जो सिलियरी मसल्स है, आईज है, उसके पार्ट्स के नाम कर देना।
सन 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 एटेराइज वो करने की जरूरत नहीं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी जाने लो, डिस्पर्जन खास करना विथ फिगर। दूसरा सीधा जाते हम इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी में चिल्ला चिल्ला के बोल गया हूँ स्कूल में कि भाई ओम स्लो कौड़ी लेने का, क्या ओम स्लो आंख बंद करके कर लो भाई ओम स्लो, उसमें कुछ है ही नहीं, दो ही चीजें पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। बट कई लोग लिख नहीं पाते, वो पोटेंशियल डिफरेंस को वेलोसिटी बोल देते हैं, वोल्टेज का वेलोसिटी बोल देते हैं। भाई कैसे कैसे लोग हैं पता ही नहीं चलता मुझे तो। आप लोग 8 9 10 पढ़ के 8 9 पढ़ के ही आए हो ना स्टैंडर्ड 10 में, तो कई लोग पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। दिस इज नॉट प्रेफरेबल यार, स्टैंडर्ड 10 में वेलोसिटी आता ही नहीं, स्टैंडर्ड 10 में वेलोसिटी आता ही नहीं। स्टैंडर्ड 10 में और वो जो वेलोसिटी हुई थी वो स्टैंडर्ड 9 में हुई थी। चलो जो भी हो आपके दिमाग में, बट ये देख लेना और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना। चलो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें ओम्स लॉ कर देना, ठीक है, जिसमें V डायरेक्टली फिगर के साथ भाई, ऐसा नहीं कि सीधा। अब कोई कोई स्टूडेंट्स क्या बोलता है, कोई कोई स्टूडेंट्स क्या बोलता है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, बस छोड़ देते हैं। भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सही सेंटेंस लगाओ और उसके साथ सही सेंटेंस लगाओ और उसके साथ फिगर भी ड्रॉ करो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का फिगर। फिर हम क्या करते हैं उसमें रेजिस्टेंस आता है, तो रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करो कि भाई विच टाइप ऑफ दी रेजिस्टेंस है, उसका यूनिट देखो, उसका यूनिट लिखो, ओमेगा जो भी है वो, तो तभी आपको ओम्स का मार्क मिलेगा। मैंने देखा है कई लोग एक ही सेंटेंस में खत्म कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई सर 2 मार्क्स क्यों नहीं दिए, नहीं चलेगा भाई ऐसा, ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान में रख लेना। दूसरी चीज रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल दोनों कर लेना, रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल दोनों चीज कर ही लेने का। सीरीज कनेक्शन पैरेलल, सीरीज में क्या था फॉर्मूला हमारा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 वाला, और पैरेलल में क्या था 1/R1 इज इक्वल टू 1/R 1/R2 प्लस 1/R3, एक कर ही लेने का, ठीक है। अभी मैं उसके एग्जांपल करवाता हूं क्योंकि एग्जांपल ही पूछे जाते हैं, हीट एप्लीकेशन रहने दो, उसके बेसिक जो P इज इक्वल टू I स्क्वायर आ रहे ना, उसके एग्जांपल आपको क्या करना है मैं करवा देता हूं। पहले नोट कर लो ओम्स लॉ, रेजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल, उसके बाद सीधा हम क्या जाते हैं उसके बेसिक एग्जांपल से विद द हेल्प ऑफ फिगर। पहले इतना नोट करो। चलो आगे जाते, आई थिंक इन लोगों ने क्वेश्चन नोट कर दिया होगा। दूसरी चीज डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये सीधे ओम्स लॉ पे आओ और सिंबल एमसीक्यू के लिए कर देना, मैं फिर से बोल रहा हूँ सिंबल कर देना। अब सीधा हम एग्जाम्पल पे जाते हैं, देखो भाई एग्जाम्पल पे जाते हैं फटाफट। ऐसा कुछ आपको दिया गया है कि ऐसा कुछ फिगर है, ठीक है, रेजिस्टेंस आप जानते होंगे। फिर हाँ पहले तो क्या करना है आपको, देखो ऐसा करना है, कुछ ऐसा बॉक्स दिया गया है जिसमें, एक मिनट, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है बट कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ऐसा कुछ दिया गया है और ऐसा दिया गया है, यहाँ आपका ऐसा कुछ दिया गया है, यहाँ A2 दिया गया है, यहाँ माइनस प्लस ऐसा कुछ दिया गया है, यहाँ A1 दिया गया है माइनस प्लस, यहाँ 4 ओमेगा लिखा है, यहाँ 8 वोल्ट लिखा है प्लस माइनस, यहाँ है E और यहाँ है आपका D, ऐसा कुछ है भाई, ठीक है। यहाँ आपका 6 ओमेगा जैसा रेजिस्टेंस है, ठीक है, इतना दिया गया है। मुझे क्या बोला गया है भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 2 ओम रेजिस्टेंस इज द कॉम्बिनेशन। पहले तो भाई आप जब सीरीज एंड पैरेलल करते हो, जब आप थियरी कंप्लीटेड करोगे, तो मैंने अपने स्कूल में बोला है और कई जगह भी बोला है भाई कि आप लोग पहले क्या करो, न्यूमेरिकल्स करने से पहले रेजिस्टेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस कनेक्शन इज द सीरीज एंड दिस कनेक्शन ऑफ द पैरेलल, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो मैंने बोला था जब ऐसे डायरेक्शन चेंज हो जाए ना, वो ऑलवेज पैरेलल होता है। जब मैंने ऑलरेडी वीडियो रखा है, PA1 का वीडियो रखा है, हाफ ईयरली में भी रखा है, हाफ ईयरली में भी वीडियो रखा है कि भाई कैसे, तो वो एक बार जाके वेबसाइट के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है सारे वीडियो, तो वो कर लेना। चल ठीक है, जाते अब इतना तो समझ में, पहला क्वेश्चन का है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो,
दूसरा क्या है आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। इसमें जो करंट पास हो रहा है ना उसका मुझे क्या करो आंसर, जो करंट पास हो रहा है मुझे उसका क्या करना है वो फाइंड करना है। ठीक है, चल तो वो फटाफट हम लोग जाते हैं कि पहले तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला इसलिए मैंने पहले बोला कि भाई थियरी फटाफट कर लो, थियरी आओगे तो ये सब आपको इजी आएगा, बाकी गोठा ही खाते रहोगे। ठीक है, चलो देखो, तो पहला तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, भाई सीरीज हो ए पैरेलल, तो मुझे लग रहा है पैरेलल है, दोनों डायरेक्शंस अलग अलग है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे पूछा है तो 1/r प्लस 1/r। ठीक है, R1 प्लस R2, यहाँ मैं इसको R1 बोल देता हूँ, यहाँ R2 बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ R3 बोल देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाए। 1/R1 यानी 1/6 प्लस 1/6 ऐसा होगा 1/R इक्विवेलेंट, ऐसा कुछ होगा। एलसीएम आपका कैसा है, सेम है आई थिंक। ठीक है, एलसीएम आपका कैसा है, सेम है। तो क्या होगा इसमें आपका, देखो एलसीएम आपका सेम है 1/R1 एंड 1/R2। तो क्या होगा यहाँ 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम सेम है तो क्या होगा आपका सीधा मल्टीप्लाई, सीधा एडिशन होगा। तो 6 यहाँ 1 प्लस 2 2/6 होगा, सीधा एडिशन आपका। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 2/3, तो यहाँ 1/3, तो R ए हुआ आपका 1/R इक्विवेलेंट हुआ। हमें क्या चाहिए उसका रेसिप्रोकल, यानी ये क्या है आपका R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओमेगा। ये आपका कोई भी सर्किट दे सकता है जिसमें आपको क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करो सीरीज है या पैरेलल है। समझ में आया? तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि जो सर्किट है उसको पहचानो, क्या पहचानो, सीरीज है या पैरेलल है। ओके राइट, उसके बाद ये सही से करो। दूसरा हमें क्या पूछा गया है, करंट पूछा गया है, थ्रू द करंट पूछा गया है। किसका करंट पूछा गया है कि ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है ना उसमें से कितना करंट पास होगा। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर इस सर्किट में तो यार इतना सारा कॉम्बिनेशन है, कौन सा क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो पहले कॉन्सेंट्रेट करो, पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, क्वेश्चन में आपका पूछा गया है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, यानी इसमें से पास हुआ करंट मुझे फाइंड करो। अब मैंने पहले ही बोला इस चैप्टर की शुरुआती कहां से होती है, ओम्स लॉ से होती है। तो ओम्स लॉ हमारा क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, बस तो हो गया ना, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, मुझे करंट पास करना है तो I इज इक्वल टू V/R। वोल्टेज ऑलरेडी देखो इस पूरे सर्किट में कितना वोल्टेज आपको दिख रहा है, कितना वोल्टेज दिख रहा है 8 वोल्ट। तो यहाँ आप 8 करोगे और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारे पास, अब आप सोचोगे कि सर यहाँ कौन से रेजिस्टेंस हम ले। देखो भाई अब एक चीज, यहाँ आपका जो पैरेलल है वो किसमें बन जाएगा, हमने इक्विवेलेंट कर दिया, कितना बना 3 ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ ये पैरेलल आपका खत्म हो जाएगा, आपका सर्किट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका सीरीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका जो आंसर आया वो 3 ओमेगा। रेडी, समझ में आया? क्या किया मैंने, आई रिपीट द क्वेश्चन। पहले ये क्या था आपका पैरेलल था। ठीक है, पैरेलल में था तो मैंने इक्विवेलेंट फाइंड किया। इक्विवेलेंट क्यों फाइंड किया, जो पैरेलल सर्किट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने ये सीरीज कर लिया। मुझे क्या फाइंड करना है, करंट A4 एंड A3 किस सीरीज, किस कनेक्शन में होगा, सीरीज में होगा। तो सीधा आप रेजिस्टेंस में 4 + 3 डायरेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है भाई, तो ये जो PYQs है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ I इज इक्वल टू 8/7, तो I इज इक्वल टू जो भी होगा 8/7 1 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। तो उसको सही से लिख लो, और ये अपने स्कूल एग्जाम जो भी बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो एक बार कर लेना। चलो नोट कर लो, उसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं, अलग अलग सर्किट वाले। ठीक है, फटाफट आप